गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीक मिस्टर टेक मीडिया सिस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं सुबेक्स लिमिटेड है। काफ़ी टाइम हो चुका है इस शेयर को डिस्कस किए हुए। काफ़ी महत्वपूर्ण शेयर होता था एक टाइम पे। हम लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया है। ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पे भी इस पे हम लोगों ने काफ़ी रिटर्न बनाया है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसी कंपनी है और अभी फिलहाल में लेटेस्ट में कैसी कंडीशन इसकी चल रही है। तो क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मैंने इसमें आप देखिए 2 साल पहले हम लोग इसको लगातार डिस्कस करते थे और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी कैसी कंडीशन चल रही है एक बार इसके ऊपर अपडेट कर दिया जाए। जिनकी इसमें होल्डिंग है उनको भी एक आइडिया लग जाएगा और जो लोग इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं वो क्या इस पे राय लेके चल सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अभी यहाँ पे भी लाइक करिएगा जिससे और लोगों को ये शेयर रिकमेंड हो। तो समझते हैं कंपनी के बारे में दोस्तों। सुबेक्स लिमिटेड जो है वो अभी करंटली 28 रुपीज़ 40 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रही है। पैकेज सॉफ्टवेयर बेसिस इनका काम रहता है। इन्होंने अपना बिजनेस भी एक्सपेंड किया था। मैंने आप लोगों को उसका डिटेल दिया था 2021 के स्टार्टिंग में की खबर आई थी और उसके बाद से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चलती रही, अप डाउन्स होते रहे बहुत सारा। जैसे कि क्योंकि इनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर का भी है, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये कंपनी अपने आप को काफ़ी उभरता हुआ यहाँ पे लेके आई। ये लोग दोस्तों एक तरीके से फ्रॉड मैनेजमेंट, जो इस तरीके की सर्विसेज होती है वो सब प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छा है इस बिजनेस में ये। तो अभी हम लोग सुबेक्स की अगर कंडीशन के बाद में बात करें, लेटेस्ट कंडीशन कैसी चल रही है, तो इसकी 1597 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू इसकी जो है वो 10 रुपये 10 पैसे है। फेस वैल्यू 5 है, मतलब एक बार स्प्लिट हो चुका होगा। मतलब यहाँ पे 5 है तो हो सकता है बहुत बार हुआ हो, पर क्योंकि हम लोगों को पता है तो इन्होंने किया होगा स्प्लिट। लेटेस्ट में तो नहीं किया। 12 महीने की कंडीशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 110% गिरा है। सेल ग्रोथ में भी कमी आई है। इसका मेन कारण दोस्तों ये है कि कोविड के टाइम पे आप लोगों को जैसा पता है कि बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो हैं इन सब की ज़रूरत पड़ने लग गई थी, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों पे फ्रॉड मैनेजमेंट ना हो, और क्योंकि ऑफिस से वर्क नहीं होता था तो ऐसी कंपनियों का बहुत ज़रूरत पड़ता था और इन कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया उस टाइम फेज में। और उसकी वजह से जो इनकी ग्रोथ थी वो काफ़ी शानदार हुई और खुद को कंपनी ने एक तरीके से कोविड के बाद फेम में इन्होंने अपने आप को एक तरीके से बना लिया। वरना आप देखेंगे कोविड के स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पे अगर हम समझ लेते हैं, चलिए इस टाइम पे ये लॉकडाउन था, 7 रुपए के अराउंड हम लोगों को शेयर देखने को मिलेगा। उससे पहले जाएंगे तो 3 रुपए पे देखने को मिलेगा अप्रैल के हिसाब से। तो 3 रुपए से लेके आप इसको देखेंगे तो 71 रुपीज़ तक गया और उसके बाद गिरा ये। ठीक है, तो मतलब ये 3 से जो 71 तक की मूवमेंट है ये बहुत बड़ा रिटर्न का एक तरीके से यहाँ पे हम लोगों को प्रस्तुत करता है कि बहुत अच्छा रिटर्न इससे बना भी था। और यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों इस लेवल पे देखें तो यहाँ पे हमको नजर आएगा कि थोड़ा शेयर इस लेवल को एक तरीके से अब इसके अराउंड हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सेटल हो रहा है। तो अगर इस लेवल में निवेश करते हैं, कंपनी में अच्छा ग्रोथ दिखता है, तो यहाँ से शेयर के चांसेस ऊपर जाने के बढ़ जाते हैं। ये करंटली चार्ट पे नज़र आ रहा है। अब अगर इसके हम लोग और चीज़ों पे बात करें तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ मैं ऐसे कैसे कह रहा था कि कोविड के टाइम पे इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा हुआ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि ये समझ लीजिए यहाँ से कोविड की सिचुएशन स्टार्ट हुई। आप लोग जून का डाटा देखिए, ये सभी नंबर देखिए, यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है, दिसंबर 2021 तक। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज देखिए, इनका अच्छा खासा था और धीरे धीरे ये कमी आती गई। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया और खर्चे कम हुए, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्च 2022 से कोविड की सिचुएशन हल्की हुई, इनका प्रॉफिट मार्जिन वापस से बहुत कम होने लग गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ भी प्रॉफिट नहीं, एक तरीके से बहुत कम।
जो कि कंपनी अभी पिछले मतलब इतने सारे क्वार्टर में प्लस का प्रॉफिट कर रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे नंबर लगातार नेगेटिव में जा रहे हैं, खराब होने लग गए। तो इसका जो दोस्तों मेन कारण है वो यही कि वापस से चीजें नॉर्मल ट्रैक पे आई तो इस कंपनी का बिजनेस कमी आई। पर अभी जो पिछला क्वार्टर आया था वहां पे इसने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया ऑपरेटिंग में, और इनका प्रॉफिट मार्जिन अराउंड हम लोगों को 7% देखने को जो मिला है, जबकि पुराने आप 3 क्वार्टर देखेंगे प्रीवियसली तो वहां पे 2% तक भी नहीं था। तो ये चीज जो थोड़ी यहाँ पे ठीक हुई उस वजह से लोगों की उम्मीद बढ़ी। पर यहाँ नेट प्रॉफिट में आप लोग देखेंगे तो इसके टैक्स में भी फिर दिक्कत रही, तो उस वजह से नंबर इसके हम लोगों को खराब ही देखने को मिले हैं। तो इसी यही कारण है दोस्तों कि जो इसकी परफॉर्मेंस में पूरे एक साल में जो कमी है वो हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्च के बाद से इसके नंबर आप देखेंगे तो बहुत कम हुए। कंडीशन जब खराब होती है तो उसके बाद प्रॉफिट बनना कम हो जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका कोविड का पहला दूसरा साल में देखेंगे तो 21 करोड़ तक का प्रॉफिट रहा। सेल के नंबरों में कुछ इतना चेंज नहीं हुआ, मतलब सर्विस ये लोग उतनी ही मात्रा में पहुंचा रहे थे। जबकि आप पुराने 2011-12 का टाइम देखेंगे तो वहां पे और नंबर सेल के बड़े थे। अब ऐसी कंपनियों में को ऐसा क्या हो गया कि ये 2011-12 में इतनी बड़ी नंबर की सेल करते थे और अभी करंट टाइम में इतना नंबर पीछे हुआ है। तो दोस्तों क्योंकि ये आईटी सेक्टर में है और जैसा कि मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जैसे कि ये रिस्क मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो आजकल की चीज़ें ऑलरेडी इन बिल्ड इतना बेटर आने लग गई हैं। जो लोग मतलब कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनको दोस्तों ऑलरेडी जैसे अभी हम लोग खुद एक नॉर्मल, अब हम लोग थोड़ा बहुत ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हमको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ता, बट स्टिल हम लोगों को ये पता है कि कैसे मतलब चीज़ों को यूज करना है, इंटरनेट पे कैसे ब्राउजिंग करनी है, कैसे चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कोई एंटी मतलब वायरस ना आ जाए, एंटीवायरस का यूज ना करना पड़े, मतलब चीज़ों को बहुत मैनेज करते हुए। और अब इन बिल्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप फोन में भी देखेंगे उसमें खुद प्ले स्टोर का जो होता है, iOS में भी है, खुद ही इन बिल्ड रहता है कि इतना ज़्यादा खराब ना हो, कोई वायरस ना आए। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी विंडो 10 जैसे कि अभी मैं इसमें यूज़ करता हूँ तो इसमें ऑलरेडी इन बिल्ड विंडो सिक्योरिटी पड़ी होती है। तो ये सब किस लिए है कि इन चीज़ों से बचा जा सके, चीज़ों पे कोई मैसेज ना आए, वायरस ना आए, तो यहाँ पे फिर रिस्क कोई बढ़े ना, सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हैं। तो इस चीज़ों की सॉफ्टवेयर की, इन सॉफ्टवेयर की थोड़ी कमी आई है। बट ऐसा नहीं है कि सेल इनकी रुक गई है, क्योंकि मेनली जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको ऐसे सॉफ्टवेयर जरूर से रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी जो सेल है वो सीमित रही। जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, सभी लोगों को घर से काम करना पड़ा। तो घर पे जो नॉर्मल आप देखेंगे कंप्यूटर लैपटॉप होता है और जो ऑफिस में होता है उनमें सिक्योरिटी और चीज़ों का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। घर पे आने के बाद थोड़ा उन पे हम लोग कम ध्यान देने लग जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी यूज़ करते हैं उस पर, क्योंकि ऑफिस में क्या था, हम लोग सिर्फ वहाँ पे काम करते थे, चाहे कोडिंग का हुआ जो भी हुआ। पर जब घर पे आए तो हम लोग उसको उस पर कभी वीडियो देख लिया कोई कि काम हो गया है, चलो कोई वीडियो देख लेते। तो उस वजह से इन चीज़ों का जो सर्विसेज का जरूरी था तो इनकी सेल काफ़ी बढ़ी, अर्निंग हुई। और ये तो सिर्फ एक मैं छोटा स्मॉल फैक्टर बता रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर होते हैं डिजिटल सिक्योरिटी और इन चीज़ों, प्राइवेसी को, रिस्क मैनेजमेंट को, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इन वजह से इन कंपनियों की डिमांड ज़्यादा थी, अर्निंग इन्होंने ज़्यादा किया। और अब देखिए जब इनकी वापस से उसी तरीके से पुराने टाइम फ्रेम में जा रहे हैं नंबर, तो इसके डाटा हम लोगों को खराब देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से इस पे अगर कोई अभी भी ध्यान रखता है कि नहीं ये रिकवर हो सकती है, तो 19 रुपये 15 पैसे पे इसका सपोर्ट दिखता है, अच्छा सपोर्ट है। उस जोन को ध्यान में रखते हुए आप इसमें खरीदारी के लिए जा सकते हैं और खरीदारी के लिए 23 रुपये 60 पैसे के अराउंड लेवल देखने को मिलता है। पर मैं कहूँगा कि अब परफॉर्मेंस में थोड़ी चेंजेस आए हैं। अब अगर क्वार्टर अगर इसका आ जाता है, Q4 का रिजल्ट अच्छा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें निवेश करने के, वरना अभी मैं इसमें निवेश के लिए नहीं देख रहा हूँ।
टारगेट आप 44 54 तक का देख सकते हैं, जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। तो यही अपडेट हो जाएगा सुबेक्स लिमिटेड पे। और इसी तरीके की बहुत सी कंपनियों में दोस्तों सेम चीज दिखने को मिली है जो इससे रिलेट करती हैं, जो इस सेक्टर की है। तो यही अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।